1, 2, 3, come on. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की NCERT का चैप्टर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। किस तरह एक डॉग ने अपने नए मास्टर की खोज की। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ है। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तो आप जानते ही हैं कि जो डॉग होता है और जो भेड़िया होता है वो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। और आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से शताब्दियों से, सेंचुरियों से जो ह्यूमन है, मनुष्य है, उसने जो वाइल्ड एनिमल है उनको किस तरह से पालतू बनाया है, उनको पाला है। Here is a story about how the dog became a tame animal। तो यहाँ एक स्टोरी दी हुई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जो एक डॉग है वो एक पालतू जानवर बना। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life। तो जो पहले समय में क्या होता था, जो डॉग्स थे वो अपने मास्टर खुद हुआ करते थे। और जिस तरह से भेड़िए रहते हैं फ्रीडम में, आज़ादी में, वो भी वैसे ही रहा करते थे। लेकिन एक ऐसा डॉग, ये तब तक था जब तक एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हो गया था, तब कि उसको इस तरह से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यानी कि वो अपनी इस तरह की लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इल प्लेस्ड का मतलब जो पुराना तरीका था रहने का, वो उससे हैप्पी नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। और वो हमेशा बीमार रहता था, थका थका रहता था, क्योंकि वो हमेशा अपने लिए कुछ खोजने के लिए उसको लंबा लंबा दूरी तय करनी पड़ती थी, चलना पड़ता था, घूमना पड़ता था, तो इसलिए वो उससे खुश नहीं था। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। और उसे अपने खाने की, अपने भोजन की खुद तलाश में घूमना पड़ता था, और जो उससे ताकतवर हैं, ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं, उनसे डर के भी रहना पड़ता था। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master। तो इसने इस बारे में बहुत सोचा और डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक ऐसे इंसान का या ऐसे चीज़ का सर्वेंट बन जाऊं जो कि अर्थ पर, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो वो उसी की खोज करने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, उसको एक ऐसा मास्टर चाहिए था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और वो उसका सर्वेंट बनना चाहता था। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। और वह चलता गया और वो एक चलते चलते एक ऐसे वोल्फ से मिला जो कि बहुत बड़ा था, बहुत डरावना था, और वो इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, इतना वायलेंट था कि सब उसको देखते ही डर जाएं। वेयर आर यू गोइंग डॉग। और उसने क्या पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। द वोल्फ आस्क। वोल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। तो डॉग ने क्या कहा कि मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जो कि मेरी सर्विस ले सके, मेरी सेवा ले सके। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ। तो उसने भेड़िए से पूछा कि भेड़िए, क्या तुम मेरे मास्टर बनने के लिए तैयार हो, क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। आई डोंट सी वाई नॉट। मैं नहीं जानता कि ऐसा मैं क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि किसको पसंद नहीं है कि कोई उसका नौकर बन जाए और वो उसका मास्टर बन जाए। द वोल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो वो इस बात पे एग्री हो गया, राजी हो गया, और दोनों के दोनों साथ में चल पड़े। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest।
और चलते गए और अचानक चलते चलते भेड़िया ने अपनी नाक जो है नाक से सूंघ कर कुछ पता लगाया कि जैसे रास्ते में उसे कोई खतरा नजर आ रहा हो, और अचानक से क्या हो गया, वो भाग के झाड़ियों में घुस गया जो कि जंगल में थी। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, लेकिन इस बात को देख के जो डॉग था उसको बहुत हैरानी हुई कि ऐसा क्या हो गया कि जो ये वोल्फ है इतना बड़ा, इतना डरावना, ये डर कर जंगल में चला गया है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है मास्टर। व्हाट वॉज फ्राइटन यू सो, तुम किससे डर रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसने तुम्हें डरा दिया है। कांट यू सी there's bear out there and he might eat up both of us, you and me। तो उसने बोला, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वहाँ पर एक भालू है और वो हम दोनों को ही खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master। तो जब उसने देखा डॉग ने कि जो बियर है, भालू है, वो भेड़िए से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब भेड़िए की जगह किसकी सर्विस करेगा, बियर की, भालू की सर्विस करेगा। और उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू से क्या कहा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, और कौन नहीं चाहता कि कोई उसका नौकर बन जाए। तो जो भालू था वो भी इस बात पर बहुत जल्दी से राजी हो गया। एंड सैड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस, तो उसने कहा चलो चलते हैं और एक गायों का झुंड ढूंढते हैं। I'll kill a cow and then we can both eat up our fill। तो उसने कहा कि मैं एक गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों पेट भर कर खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to came up to it, they were stopped by a terrible noise। तो वो चलते गए और जैसे उन्होंने गायों का झुंड देखा तो वो उसको देखकर रुक गए, क्योंकि जो गायें थी वो उधर घूम रही थी, दौड़ रही थी, और उसने देखा कि वहाँ पर कोई भयानक आवाज़ सुनाई दे रही है। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। जो गाय थी वो अचानक से इधर उधर घूम रही थी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रही थी, क्योंकि उनको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे गई थी जिससे वो डर रही थी। तो सभी दिशाओं में दौड़ने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और जो ये सब कुछ हो रहा था वो भालू भी एक पेड़ के पीछे से सब देख रहा था, तो इसलिए ये सब देखकर वो भी दौड़ा गया और जल्दी से फॉरेस्ट में, जंगल में चला गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सैड ही टू द डॉग, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। तो अब जो डॉग था उसने कहा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इट इज़ द लायन, तो जो बियर था उसने कहा कि यहाँ पर क्या है, लायन है जिसका कि पूरे जंगल पर राज होता है। द लायन हु इज़ ही। अब डॉग ने पूछा, लायन ये कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो जो भालू था उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि सबसे ताकतवर जो जानवर है वो कौन है अर्थ पर, वो लायन है, शेर होता है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो जो डॉग था उसने भालू से कहा कि अब मैं तुम्हें अलविदा कहना चाहूँगा। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ। तो मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो पूरी अर्थ के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और वो जो डॉग था वो अब भालू को भी अलविदा कह के लायन के पास चला गया और उससे कहा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो जो लायन था वो मान गया और जो डॉग था और लायन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहते रहे, और जो डॉग था वो लायन की काफ़ी लंबे टाइम तक सेवा भी करता रहा। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैज़ नथिंग टू कंप्लेन of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way।
तो बहुत अच्छी जो उनकी लाइफ थी वो चल रही थी। उसे इस लाइफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं थी, क्योंकि कोई भी पूरे जंगल में लायन से ज़्यादा ताकतवर भी नहीं था और कोई भी उसको टच करने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो दोनों साथ में चल रहे थे रास्ते पर, लेकिन जैसे ही वो चल रहे थे साथ में तो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे तो अचानक से जो लायन था वो रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. तो जो शेर था वो ज़ोर से दहाड़ा और गुस्से से उसने जो अपने पंजे थे ग्राउंड के अंदर गाड़ लिए, जिससे कि वहाँ पर होल भी हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वो वहाँ से बहुत जल्दी से वापस आने के लिए चल दिया। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। तो हैरानी से डॉग ने पूछा, मास्टर क्या हुआ है यहाँ पर, क्या कुछ गलत है यहाँ पर? I smell a man coming this way, the lion said. तो जो लायन था उसने कहा कि मैंने अभी एक आदमी की जो सुगंध है उसको सूंघा है, इस रास्ते पे कोई आदमी है। We had better run for it or we'll be in trouble. तो उसने कहा कि हमारे लिए ये अच्छा रहेगा कि हम यहाँ से दौड़ जाएं, नहीं तो हम किसी मुसीबत में फंस सकें। Well, then I'll say goodbye to you, lion. तो अब डॉग कहता है लायन से, तो ठीक है फिर अब मैं तुम्हें भी गुड बाय कहता हूँ, अलविदा कहता हूँ। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ। मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो कि इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो अगर कोई तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है तो मैं तुम्हें भी अलविदा कहता हूँ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। और ऐसा कहकर डॉग मैन के पास चला गया और उसके पास जाकर पूरी वफादारी से उसकी सेवा करने लगा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। ये जो घटना है ये बहुत बहुत समय पहले की है, लेकिन जब से अब तक जो डॉग है वो मैन का सबसे वफादार सर्वेंट है, नौकर है, और उसके बाद से उसको और किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से डॉग ने मैन को अपना मास्टर चुन लिया और उसके साथ पूरी वफादारी से रहने लगा। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 2, जिसमें कि हमने देखा कि डॉग ने किस तरह से सबसे स्ट्रॉन्गर अपना मास्टर चुना, जो कि एक मैन था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ और आप उनको देखकर चैप्टर को कवर कर पाएँ और अपना सिलेबस टाइम पे पूरा कर पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!